बहुत ही जबरदस्त था। मेरे मुंह में अब तक पानी आ रहा है। पर मैं भी तुम्हें अपने प्यार का एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। पर वो है क्या? जितेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा। मैं तुम्हारे लिए खास क्वालिटी के आम लाई हूँ, जो सारे शहर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही मिलते हैं। रिया ने खुश होकर जवाब दिया, अरे वाह, मुझे तो आम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब तो मुझे तुम्हारे आम अभी के अभी चखने हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जितेंद्र ने उतावलापन दिखाते हुए कहा। यह इस कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में कैसे जितेंद्र ने रिया को अपना लॉलीपॉप चूसने के लिए बेचैन कर दिया, जाने के लिए पहला भाग हमारे चैनल पर पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना कसम से आप बहुत पछताएंगे। मेरी फोटो पर अभी क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ से कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत होती है। आगे की गर्मागर्म डिटेल जानने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें। कसम से आपको मजा आने वाला है। जितेंद्र के एकदम से सारे कपड़े उतारने को देखकर रिया एक बार को तो घबरा गई। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कह दो कि तुम ये नहीं चाहती। जितेंद्र ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। रिया मना भी भला कैसे कर सकती थी? वैसे भी उसने काफी समय से किसी मजबूत और बलशाली मर्द के साथ रात नहीं बिताई थी। फिर धीरे धीरे दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर लेट गए और एक दूसरे को प्यार करने लगे। रिया का जितेंद्र को इस तरह प्यार करने के बाद अब जितेंद्र की बारी थी रिया के अंग अंग पर अपने प्यार का चंदन लगाने की। जितेंद्र भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसके मन में तो कब से यही ख्याल चल रहे थे। जितेंद्र ने रिया को लेट जाने को कहा और झट से उसके शरीर पर बचे खोचे बाकी के कपड़े उतार फेंके। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर रिया अभी से भीगी जा रही थी। तुम्हारा लॉलीपॉप तो बहुत स्वादिष्ट था, पर मैं भी तुम्हें अपने प्यार का एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। पर वो है क्या? जितेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा। मैं तुम्हारे लिए खास क्वालिटी के आम लाई हूँ, जो सारे शहर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही मिलते हैं। रिया ने खुश होकर जवाब दिया, आप समझ रहे हैं ना कौन सी वाले आम? अरे वाह, मुझे तो आम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब तो मुझे तुम्हारे आम अभी के अभी चखने हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जितेंद्र ने उतावलापन दिखाते हुए कहा। गाड़ी के अंदर ऐसे ऑन था, पर रिया और जितेंद्र के जिस्म की गर्मी कुछ ऐसी थी कि दोनों पसीने में तरबतर हो चुके थे। पसीने की बूंदें रिया के चेहरे पर हल्की चमक छोड़ रही थी। जब जितेंद्र ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, रिया ने भी उसके हाथों को कस लिया, उसके शरीर की गर्माहट को महसूस करते हुए। यह एक ऐसी रात थी जिसे वे दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। अब ये दोनों आम मुझे खिला भी दो ना, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। ये कहते हुए जैसे ही जितेंद्र ने रिया के कोमल उभारों पर अपनी उंगलियां फेरी, रिया के मुंह से एक हल्की सी आह सी निकल गई, मानो रिया कहना चाहती हो कि जितेंद्र उसके इन कोमल आमों से अपने शरीर के हर एक हिस्से की भूख मिटा ले। दोस्तों, इसका कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट्स बॉक्स में मुझे यानी अपनी भाभी को जरूर बताएं। इससे पहले कि रिया पीछे हाथ बढ़ाकर अपने रसीले आमों को उनके बंधन से आजाद कर दी, जितेंद्र ने एक झटके में खींचकर उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने कहा था ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो मैं इन्हें दबा दबा कर चूसूंगा। आखिर आम को खाने का सही तरीका भी तो यही है। जितेंद्र के मुंह में मानो पानी आ गया हो। दोस्तों, क्या आप भी आम चूस चूस कर खाते हैं या दबा दबा कर? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। आज मैं भी अपने अपने पति को वैसे ही खिलाऊंगी। ओमो माहा, सच कहा था तुमने रिया। मैंने बहुत लोगों के आम चूसे हैं, लेकिन इतने रस भरे और मीठे आम मैंने आज तक नहीं चखे, जितेंद्र ने चटकारे लेते हुए कहा। अब रिया तो जैसे बदहवास हो चुकी थी।
कुछ और कहता। उसने अपने दोनों पैरों को हवा में उठाकर जितेंद्र को उसे और जोश के साथ अपनी लालसा की आग शांत करने का इशारा करने लगी। एक बात बताऊं जितेंद्र, बेहद दिन में हुए मैंने किसी मजबूत, गठीले और कठोर घोड़े की सवारी नहीं की। क्या तुम मुझे गाड़ी की सैर के बाद घोड़े की सवारी करवाने ले चलोगे? क्यारिया ने जितेंद्र की तरफ लालच भरी नजरों से देखते हुए कहा। अब वो इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि जिस इंसान के साथ वो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए लेटी थी, वह उससे अभी कुछ देर पहले ही तो पहली बार मिली थी। इतना सुनना था कि जितेंद्र ने अपने होंठ रिया के कांपते हुए ऐसे अंग पर लगा दिए जहां से किसी गर्म अंगीठी जैसी आग सुलग रही थी। रिया को तो मानो स्वर्ग ही मिल गया हो। जितेंद्र के भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वह आज रिया के इस अंग को जी भर के प्यार कर लेना चाहता था। तुम्हें क्या लगा मैं इसे भूल जाऊंगा क्या? इस ज्वालामुखी से निकलते हुए लावा में मुझे घुड़सवारी करनी है, मगर पहले मैं इस गर्म लावा को अपने मुंह से चखना चाहता हूँ। जितेंद्र ने रिया के उस नाजुक अंग को प्यार करते हुए कहा। हाँ, पर अब तुम मेरे करीब आ भी जाओ ना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा घोड़ा मुझ पर जी भर के सवारी करे। रिया ने जैसे विनती करते हुए कहा। मेरा घोड़ा तो कब से तैयार है रिया, तुम्हारे इस गर्म सुलगते हुए ज्वालामुखी में गोते लगाने को। जितेंद्र ने शरीर का आखिरी कपड़ा भी हटाते हुए कहा। फिर देर किस बात की? आ जाओ जितेंद्र, मुझ में समा जाओ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हारा घोड़ा ऐसी सवारी करे कि मेरी ज्वालामुखी का एक एक लावा फूट फूट कर बाहर निकल आए। आ जाओ ना, रिया ने सिसकारियां लेते हुए कहा। जितेंद्र ने अपने घोड़े का मुंह रिया की तरफ किया और रिया के सुलगते हुए ज्वालामुखी पर एक ही बार में चढ़ाई कर दी। उफ, आह, हुई माँ, तुम्हारा घोड़ा कितना कठोर और मजबूत है। ये तो मुझे ऐसी ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ मैं आज तक नहीं गई। रिया ने मीठे मीठे दर्द का मजा लेते हुए कहा। आज मैं तुम्हें इस मीठे और मजेदार दर्द की उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां से तुम सिर्फ मेरे घोड़े की सवारी करना पसंद करोगी, दूसरे घोड़े की तरफ देखोगी भी नहीं। जितेंद्र ने बाजुओं की तरफ दिखाते हुए कहा। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट्स बॉक्स में मुझे यानी अपनी भाभी को जरूर बताएं। रिया और जितेंद्र की इस घुड़सवारी ने जैसे आसपास के पूरे माहौल को रोमांटिक बना दिया था। काफी देर तक जितेंद्र के घोड़े की सवारी करने के बाद दोनों चरम पर पहुंचने लगे। आह आह आह, जितेंद्र मेरी ज्वालामुखी का लावा, उफ आह, अब बाहर निकलने ही वाला है, रिया ने कांपते हुए कहा। लेकिन जितेंद्र, मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम अपने घोड़े को ज्वालामुखी के अंदर ही रखना। उसे तुम्हारे घोड़े की पसीने की एक एक बूंद मिलनी चाहिए, रिया ने दोबारा कहा। उफ आहा हाँ। अपने घोड़े को आखिरी सवारी करवाते करते हुए जितेंद्र ने उसके पसीने की एक एक बूंद, जैसे कि रिया ने कहा था, उसके ज्वालामुखी में गिरा दी। आज मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम्हारे घोड़े ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, रिया मुस्कुराते हुए बोली। कहा तो इसी घोड़े पर बिठा के तुम्हें घर छोड़ाऊं? जितेंद्र ने रिया को छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, आज के लिए इतनी घुड़सवारी बहुत है, कुछ बात के लिए भी तो होना चाहिए, रिया ने भी शरारत भरे निगाहों से जवाब दिया। बिल्कुल, इसके बाद तो किसी दूसरे मैदान में खुलकर घुड़सवारी करने की बारी होगी, जितेंद्र ने भरोसा दिया। दोबारा मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। दोस्तों, मैं आपके लिए अपनी तरफ से और मजेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। इसका कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो आपको थैंक यू बोल सकें।